Hello everyone, welcome back to your physics concept class, and today we shall discuss about the problems based on the capacitance and the capacitor. So let's we start our class. Take your NCERT books with you. तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, सेकंड के भी पोटेंशियल से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल हम लास्ट सेशन में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम कैपेसिटर और कैपेसिटेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो अपनी एनसीईआरटी साथ में रखिए और लेट्स वी स्टार्ट अवर सेशन। तो दिस इज द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ डे। I have NCERT, so I am reading the question. Your first question related to the capacitor and capacitance in your exercise 2 is 2.5. So this is NCERT. Here in the class this question number is 1, but in NCERT it is 2.5. So now I am reading the question. A parallel plate capacitor with air between the plates have a capacitance 8 picofarad. What will be the capacitance if the distance between the plate is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है जिसकी कैपेसिटेंस गिवन है 8 पिकोफैरेड के। अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर इसकी डिस्टेंस को रिड्यूस करके हाफ कर दिया जाता है, लेट द न्यू डिस्टेंस इज डी डैश विच इज half of the initial distance and the dielectric constant of the medium which is filled in between the plates is given 6. Okay, so this is 6. तो क्वेश्चन क्या है पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये कह रहे हैं एक कैपेसिटर है ये जिस पे कोई भी चार्ज, आपको पता है कैपेसिटर के कंस्ट्रक्शन में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज होता है। इसकी इनिशियल डिस्टेंस डी रही होगी और इसका जो कैपेसिटेंस है वो फी नॉट है। बाद में ये कह रहे हैं कि अगर इस कैपेसिटर की डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए प्लेट्स के बीच की, मीन्स पहले वाली से d/2 और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, तो न्यू कैपेसिटेंस क्या होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो नाउ C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट KA/D, ये फॉर्मूला होता है। न्यू कंडीशन के लिए D' यूज करेंगे, एप्सिलॉन नॉट KA और D' की वैल्यू आपको क्या है, अब हाफ हो चुकी है। तो ये क्या हुआ 2K एप्सिलॉन नॉट A/D। इस पोर्शन को अगर हम अलग करें तो हमें ये पता है बिकॉज C नॉट एयर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस यही होती है एप्सिलॉन नॉट A/D। तो इट इज C इक्वल्स टू 2K C नॉट एयर कैपेसिटर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। 2K इज गिवन 6, C नॉट इज गिवन 8। 8 6 जा 48, 48 6 2 जा 96 picofarad is the answer of this question. This is your first question. Now second question. So our second question is 2.6. The next one, see your book. 3 capacitors, each of the capacitance 9 picofarad are connected in series. दो पार्ट में क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं A, what is the total capacitance of the combination, और B पार्ट में कह रहे हैं what is the potential difference across the each capacitor if the combination is connected to a 120 volt supply। तो पहले जो गिवन वैल्यू है वो नोटिस कर लेते हैं। 3 कैपेसिटर्स 3 गिवन है, दैट इज C1 C2 C3 मीन्स आइडेंटिकल है। 9 पिकोफैरेड गिवन है और इसके A पार्ट में पूछ रहे हैं दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट किए गए। तो A पार्ट में क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो आपको पता है सीरीज का इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/CF इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो पुटिंग द वैल्यू वी हैव 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, दिस इज 3/9, 3 3 जा 9, दैट इज CF इक्वल्स टू 3। ओके, रिवर्स करेंगे तो 3 और ये पिकोफैरेड में गिवन है तो पिकोफैरेड आ जाएगा। दिस इज द पार्ट A। B पार्ट में क्या कह रहा है, what is the potential difference across the each capacitor if the combination is connected to a 120 volt supply। अब ये कह रहे हैं कि इस पूरे कॉम्बिनेशन को जो सप्लाई दी गई है वो 120 वोल्ट है। सारे कैपेसिटर के अलग अलग अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, तो आपको पता है कि 120 वोल्ट है, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंस। सबकी कैपेसिटेंस इक्वल है तो इक्वली डिवाइड होना चाहिए, लेकिन
हम प्रोसेस वाइज अगर हम करें तो यहाँ पे हमें मिलेगा, सबसे पहले तो हमें क्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सी एस वी। सी एस कितना है हमारा, ये देखिए कैपेसिटेंस आई है हमारी 3 पिकोफैरेड। पिकोफैरेड को अगर हम कन्वर्ट करें 3 इंटू 10⁻12, 1 पिकोफैरेड इज इक्वल्स टू 10⁻12 फैरेड। और यहाँ वैल्यू पुट करते हैं वी की 120 है, तो ये कितना हुआ 360 इंटू 10⁻12 कूलम। और आपको V1 चाहिए तो ये होगा Q। सीरीज में चार्ज तो सेम ही रहता है, सारे कैपेसिटर चार्ज ही रहेगा, कैपेसिटेंसेस अलग अलग हैं तो पोटेंशियल अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ कोइंसिडेंटली कैपेसिटेंस भी सेम है। तो देखिए Q अपॉन C1, तो Q आपका कितना आया 360 इंटू 10⁻12। C1 की अगर बात करें तो 9 पिकोफैरेड है, पिकोफैरेड को कन्वर्ट करें तो ये 10⁻12 9 एंड 9 4 द 40, तो दिस इज V1 इक्वल्स टू 40 वोल्ट। बाकी भी आप देख सकते हैं Q उतना ही है, C2 भी उतना ही है, तो ये 40 ही आएगा। और V3 की अगर हम बात करें तो Q सेम रहेगा, C3 सेम है 9 है, तो ये भी 40 वोल्ट आएगा। ओके, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, और एक्सरसाइज में आपका ये क्वेश्चन है 2.6। ओके, इसको रीड कर सकते हैं। तो you can note down the solution of this question by pausing the screen. Now our third question, and in exercise it is 2.7. So question number 3 for NCERT it is 2.7. Okay, so your question is 3 capacitors of capacitance 2, 3 and 4 picofarad are connected in parallel. In A part, what is the total capacitance of the combination? पहले हम A part solve करते हैं। कैपेसिटेंस आपको गिवन है 2, 3 and 4. So C1 is 2 माइक्रो और picofarad. Picofarad, C2 is 3 picofarad and C3 is 4 picofarad. A पार्ट में कह रहे हैं ये पैरेलल कंबाइंड किए गए हैं, और जब ये पैरेलल कंबाइंड किए गए हैं तो इनका आपको इक्विवेलेंट चाहिए। तो CP क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, पुटिंग द वैल्यू 2 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज 5 प्लस 4 9 पिकोफैरेड। दिस इज द ए पार्ट। और अगर हम बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में ये क्या कर रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। बी पार्ट में आपको वोल्टेज गिवन है 100 वोल्ट, तो चार्ज पहले तो आप टोटल चार्ज फाइंड आउट करिए। टोटल क्या होगा CPV, ओके, टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल सप्लाई। तो CP आपका है 9 पिकोफैरेड, अगर इसको कन्वर्ट करें 10⁻12 से, और V आपको 100 है गिवन है, तो ये होगा 9 इंटू 10⁻10 कूलम। ये तो टोटल चार्ज है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि कॉम्बिनेशन कौन सा है, पैरेलल। ठीक है, इस तरीके से ऐड होंगे कैपेसिटर 1, फिर दूसरा ये, और फिर तीसरा ये। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ आपको पता है पोटेंशियल तो सबके अक्रॉस सेम ही रहेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो टोटल चार्ज Q सप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ Q1 फर्स्ट में आ जाएगा, दूसरे में Q2 आ जाएगा, और तीसरे में Q3 आ जाएगा। तो इनको सेपरेटली सॉल्व करना है। तो B सबके लिए कॉमन है, तो अगर हम Q1 की बात करें तो ये होगा C1V। C1 आपको कितना गिवन है, 2 पिकोफैरेड गिवन है, 2 इंटू 10⁻12। V आपके लिए 100 ही है, तो ये 2 इंटू 10⁻10 कूलम इज अ चार्ज। Q2 की बात करें अगर, तो ये कितना होगा C2V। C2 आपको 3 गिवन है, 3 इंटू 10⁻12 इंटू V इज 100, इट्स वैल्यू इज 3 इंटू 10⁻10 कूलम। एंड Q3 C3V, C3 इज 4 इंटू 10⁻12, V इज 100 इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻10 कूलम। अब इनका टोटल करके देख लीजिए क्या उतना ही आ रहा है, इतना टोटल चार्ज है 4 3 7 एंड 2 9 इंटू 10⁻10 जो टोटल चार्ज है, ये आपका बी पार्ट का
सोल्यूशन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस क्लास एंड फॉर एनसीईआरटी दिस इज 2.8. So you can read question with me. In a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area 6 into 10 to the power minus 3 meter square and the distance between the plate is 3 millimeter. Calculate the capacitance of the capacitor. If the capacitor is connected to a 100 volt supply, what is the charge on each plate of the capacitor? सबसे पहले एक आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है, उसका एरिया गिवन है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन गिवन है वो आपको गिवन है 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर, इसको यहीं कन्वर्ट कर लीजिए इन मीटर। 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। और क्या गिवन है क्वेश्चन में आपको 3 मिलीमीटर। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट। बी गिवन है 100 वोल्ट सप्लाई। तो पहले तो आपको कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो सी नॉट क्या होता है फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यहाँ वैल्यू पुट कर दिए 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। एरिया इज 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई डी इज गिवन 3 मिलीमीटर। 3 इंटू 3 इज कैंसल, 3 टू या कैंसल एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 8.85 17.70 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ओके, तो आप चाहें तो इसको 1.77 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 फैरेड नोट डाउन कर सकते हैं। अब चार्ज भी चाहिए आपको दोनों प्लेट्स के लिए, तो Q इक्वल्स टू CV होता है। तो यहाँ पे C की वैल्यू C नॉट ही है, C नॉट भी लिख सकते हैं। C नॉट आपको गिवन है 1.77 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। V 100 वोल्ट सप्लाई है तो 1.77 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। इसको चाहे तो आप राउंड ऑफ करके ऐसे भी लिख सकते हैं। Q इक्वल्स टू, दोनों प्लेट पे पूछा है तो प्लस माइनस, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, और अप्रॉक्स 1.8 लिख सकते हैं इसको 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। ये आपका चार्ज हो गया। दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन। ओके, तो इन दोनों क्वेश्चंस के सोल्यूशन को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं स्क्रीन पॉज करके अगर आप चाहें तो। अब हम मूव करते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, और जो आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सी इन योर एनसीईआरटी 2.11 है, 2.11। तो ये क्वेश्चन है आपका, अ फिक्स 100 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाई 200 वोल्ट सप्लाई, इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड कनेक्टेड टू द अनदर uncharged capacitor of 600 picofarad. How much electrostatic energy is lost in the process? Okay, तो क्या क्या गिवन है आपको, C1 गिवन है 600 पिकोफैरेड और ये 200 वोल्ट सप्लाई से V1 है कनेक्ट किया गया है। फिर ये कह रहे हैं एक C2 और गिवन है आपको सेम, ये अनचार्ज है, इससे कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये कह रहे हैं दोनों ही प्रोसेस में एनर्जी का कितना लॉस होगा। तो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया है शेयरिंग ऑफ चार्जेस। जब चार्ज शेयर होते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट चार्ज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल ऑब्जेक्ट से लोअर पोटेंशियल ऑब्जेक्ट की तरफ। कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, और उस इक्वल पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल। तो यहाँ हमें नीड होगी कॉमन पोटेंशियल की। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट कंडीशन में एनर्जी निकाल लेते हैं, जिसको हम U1 नोटिस करते हैं। तो क्या होगी 1/2 C1 B1 स्क्वायर, वैल्यू पुट करते हैं 1/2 C1 इज 600 पिकोफैरेड है, पिको को कन्वर्ट करें 10 टू द पावर माइनस 12 V स्क्वायर। V कितना है आपका 200, 200 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा आपको 4 इंटू 10 टू द पावर 4। इस 4 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपको मिल जाएगा 1200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, दैट इज 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल।
ये आपकी इनिशियल एनर्जी होगी। अब आपको चाहिए फाइनल एनर्जी, लेकिन फाइनल एनर्जी के लिए आपको कॉमन पोटेंशियल चाहिए होगा, क्योंकि अब इस कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ ऐड कर दिया गया जिसपे कि कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब चार्ज फ्लो होगा हाइयर से लोअर, हाइयर किसका होगा जिसपे पहले से चार्ज है और दूसरे पे तो है ही नहीं, तो कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं। कॉमन पोटेंशियल V, ये क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट का चार्ज प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का चार्ज डिवाइडेड बाई दोनों की कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज अपॉन, तो ये हो गया Q1 C1, Q2 0 है क्योंकि ये अनचार्ज है, क्वेश्चन में गिवन है, C1 प्लस C2, इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं। C1 B1, C1 कितना है आपका 600 पिकोफैरेड, पिकोफैरेड को कन्वर्ट करें 12, V1 200 डिवाइडेड बाई 600 एक है और 600 ये, दोनों कितनी हो गई 1200, और पिको में है तो 12 से मल्टीप्लाई, 12 यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 600 ये 1200 2 टाइम्स हो जाएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल होके 100 हो गया। तो कॉमन पोटेंशियल B इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 100 वोल्ट। अब हमें एनर्जी मिल जाएगी U2। अब कॉम्बिनेशन की एनर्जी कितनी है 1/C1, और कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस है टोटल कैपेसिटेंस C1 C2, और पोटेंशियल कौन सा है कॉमन, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 C1 C2 1200 है, 1200 10⁻⁻12, B स्क्वायर, B कितना आया 100, 100 का मीन्स 10⁻2, स्क्वायर करेंगे 10⁻4। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखिए 600 2 से कैंसिल होने के बाद हो गया, इन 2 0 को अगर हम पावर्स में कैलकुलेट कर लें तो 2 पॉजिटिव पावर होंगी, तो 4 ये हैं 2 ये 6 हो जाएंगे, और इस 6 में से रिलीव हो जाएंगी, तो कितना बचेगा 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। चाहिए क्या है हमें लॉस ऑफ एनर्जी, मीन्स कितना लॉस हुआ है डेल्टा U कैलकुलेट करना है, इसका मीनिंग क्या हुआ U1 माइनस U2, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, पहले वाली 12 इंटू 10⁻⁻6 थी और दूसरी वाली कितनी आई है 6 इंटू 10⁻⁻6, तो लॉस ऑफ एनर्जी 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ये आपका हो गया सोल्यूशन। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द क्लास, क्वेश्चन 6। और आपका ये NCERT क्वेश्चन नंबर जो है आपका नेक्स्ट वो है कैपेसिटर से रिलेटेड, .23, ओके 2.23 क्वेश्चन है। क्या है, एन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन रिक्वायर अ कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैरेड इन अ सर्किट अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 kV। तो आपका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C इक्विवेलेंट वो 2 माइक्रोफैरेड है, और जो वोल्टेज है 1 kV, 1 kV का किलो वोल्ट का मतलब क्या हुआ 1000 वोल्ट, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स आर अवेलेबल टू हिम, ईच ऑफ विच कैन विथस्टैंड ए पोटेंशियल डिफरेंस not more than 400 volt, suggested a possible arrangement that require the minimum number of capacitors। okay, तो ये कह रहे हैं capacitance of small capacitor कितना है 1 माइक्रोफैरेड है, okay, और potential for small capacitor is 400 वोल्ट। ओके, तो क्वेश्चन क्या है पहले वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एक टेक्नीशियन है जिसको एक सर्किट के अक्रॉस 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस चाहिए, लेकिन उसके पास 2 माइक्रोफैरेड का कोई भी कैपेसिटर नहीं है, लेकिन 1 माइक्रोफैरेड के बहुत सारे कैपेसिटर उसके पास में हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो सप्लाई का वोल्टेज है वो 1 किलो वोल्ट है, मतलब 1000 वोल्टेज है, और जो 1 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर उसके पास में है, वैसे तो वो पैरेलल में 2 को ऐड कर देता, 1 + 1 2 माइक्रोफैरेड हो जाता है, इक्विवेलेंट सर्किट मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर 400 वोल्ट पोटेंशियल ही अफोर्ड कर सकता है, उससे ज़्यादा में वो वर्स्ट हो जाएगा। ये कंडीशन है क्वेश्चन की। तो अगर वो 2 पैरेलल में लगाता है तो पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम ही रहता है, ठीक है। तो 1000
पोटेंशियल रहेगा दोनों के अक्रॉस 1000, वो विदस्टैंड नहीं कर सकता, मीन्स वो मैक्सिमम कितना एफर्ट कर सकता है 400 वोल्ट। तो आपको एक वे सजेस्ट करना है कि उन 1 माइक्रो फैरेड के कितने कैपेसिटर्स को किन तरीकों से ऐड किया जाए कि वो क्या हो जाए 2 माइक्रो फैरेड का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी मिल जाए और ये पोटेंशियल भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो सजेस्ट करते हैं। तो इस तरीके की कॉम्बिनेशन जहाँ ना सीरीज कॉम्बिनेशन वर्क कर रहा हो ना पैरेलल वर्क कर रहा हो, तो हमें दोनों यूज़ करने पड़ते हैं, मतलब सीरीज और पैरेलल। और इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन और द मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो हमें यहाँ वही करना होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट वी रिक्वायर n कैपेसिटर्स, n कैपेसिटर्स हमें चाहिए। और हम किस तरीके का कॉम्बिनेशन लेंगे? कॉम्बिनेशन लेंगे मिक्स्ड। मिक्स कैसा होगा? जैसे कि हमने एक कैपेसिटर लगाया, फिर दूसरा कैपेसिटर लगाया, ऐसे फोन बहुत सारे कैपेसिटर लगाए एक रो में, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? 3। और इस तरीके की बहुत सारी रोज जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट हैं उनको हम ऐड कर देंगे। जैसे ये दूसरी रो हो गई, और भी कैपेसिटर हो सकते हैं, तीसरी रो हो गई, ठीक है। और इस तरीके से ये सप्लाई दे देंगे 1000 वोल्ट। ये इसके बीच में कितने भी कैपेसिटर हो सकते हैं, ये रो भी कितनी भी हो सकती हैं और भी हो सकती हैं, ठीक है। देखो, तो इसका मतलब हम सपोज करते हैं कि जो नंबर ऑफ रोज है वो सपोज कर लेते हैं m है, और एक रो में जो कैपेसिटर है वो n है। तो सपोज करते हैं लेट n कैपेसिटर्स आर इन 1 रो एंड नंबर ऑफ रोज आर m, ठीक है। हमने सपोज कर लिया कि हमने एक रो में सीरीज में n कैपेसिटर्स लगाए हैं और इस तरीके की m रो आपस में पैरेलल कनेक्ट की हैं इस कॉम्बिनेशन को अचीव करने के लिए। तो टोटल नंबर क्या होना चाहिए? mn होना चाहिए। भाई सपोज करिए एक रो में 5 कैपेसिटर हैं और ये 4 रो हैं, तो टोटल कैपेसिटर कितने हुए? 5 × 4 20। तो ऐसे ही यहाँ टोटल कैपेसिटर में n चाहिए थे, जिनको हमने अरेंज किया है इस तरीके से m रो में, और एक रो में n कैपेसिटर। अब इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि ये n कैपेसिटर है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? अगर ये n कैपेसिटर लगे हैं, एक कैपेसिटर 400 वोल्ट अफोर्ड कर सकता है, टोटल वोल्टेज इस रो पे अप्लाई है 1000, ठीक है। पूरा कितना लगा हुआ है यहाँ इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में? 1। तो पूरी रो के क्रॉस कितना होगा? 1000, और एक कैपेसिटर पे होगा 400, और ये लगे हुए हैं n कैपेसिटर। तो देखते हैं कितना होगा। n = 1000 डिवाइडेड बाई 400, ये 400 कैंसिल कर देते हैं, 10/4 दैट इज 2.5। आपको पता है ये नंबर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नंबर तो फ्रैक्शन में नहीं होगा ना, 2.5 कैपेसिटर थोड़े ना होगा। तो इसको राउंड ऑफ करके हम कितना लिखेंगे? 2.5 आ रहा है, मतलब हम इसको 3 कैपेसिटर्स इन अ रो, एक रो में 3 कैपेसिटर्स। अब हमें कैलकुलेट करना है m, ये कितनी रो होनी चाहिए, ठीक है। तो m भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक रो पे आ गया 1000, ये स्टैंड कर पा रही है, तो एक रो का कैपेसिटेंस भी हो गया, और 2 माइक्रो फैरेड हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी चाहिए है। तो देखते हैं हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। n मिल गया हमें। अब इस तरीके का Cn एक का हुआ, और हमें चाहिए होगी कितने? m रो अगर हमारे पास में है, तो टोटल पैरेलल में हम जब ऐड करेंगे तो हम क्या ऐड करेंगे? यहाँ देखते हैं C = एक रो का कैपेसिटेंस कितना होगा? Cn, मतलब एक रो का होगा 1 + 1 + 1, 1 रो का कैपेसिटर। यहाँ देखिए सपोज करिए n कैपेसिटर है, एक का 1 है, तो n × 1 एक रो का, और हमें कितनी चाहिए? इसे पैरेलल चाहिए। तो एक रो में हम कितना लिखेंगे? एक रो का n है प्लस एक रो का n है, दूसरी रो का अप टू m टर्म्स, ये हो जाएगा हमारे पास में। तो टोटल कैपेसिटेंस हमें कितना चाहिए? 2 माइक्रो फैरेड, जो है ना हमारे पास में। तो m × n जो, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि हमें कितना मिल रहा है? n × 400, n की वैल्यू हमें 3 मिल गई है, और इस तरीके से हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्पेस कम है तो शॉर्ट प्रोसेस यूज़ कर लेता हूँ।
ओके, यहाँ पे आप देखिए कि 1 एक रो का कैपेसिटेंस में पता चल गया 3 हो गया, तो 1/c एक रो का जो इक्विवेलेंट होगा कितना होगा 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। सीरीज में कैसे ऐड होते हैं, सीरीज में कैसे ऐड होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, तो हमने ऐड कर लिया, एक टोटल कितना हुआ 3, और एक रो का कैपेसिटेंस ऑफ ए रो इज 1/3 माइक्रोफैरेड हो गया, ठीक है, एक रो का हो गया। अब m हमें अभी तक पता नहीं है कितनी है, तो हम जब m कैलकुलेट करेंगे तो ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पॉज करके बाद में नोट डाउन कर सकते हैं, इसको रब करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो वैल्यू आ गई हमारे पास में, एक रो की वैल्यू आ गई हमारे पास में, इस तरीके से m रो है, तो इक्विवेलेंट आप देख सकते हैं अप टू m टर्म्स होगा तो ये कितना हो जाएगा, m टर्म्स लिखेंगे तो ये mn इसका मीनिंग हो गया, ठीक है। और एक रो का जो है हम ml नहीं लिखेंगे, इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं C इक्विवेलेंट। पैरेलल में कैसे ऐड होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, एक रो का कितना है 1/3 है, तो अगर नंबर ऑफ रोज m है तो m इंटू सी रो, एक रो का जितना भी है, तो m इंटू सी रो का कितना आया है 1/3, और इसकी वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफैरेड, तो m इक्वल्स टू 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो हमारे पास में m की वैल्यू मतलब फाइनली हमारे पास में m इक्वल्स टू 6 आ गया है, और n इक्वल्स टू हमारे पास में कितना है 3 आ गया है, ओके। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स अगर हम यूज करेंगे तो n इक्वल्स टू mn है और m 6 है और ये 3 है, मीन्स 18 कैपेसिटर्स are required to make the 2 microfarad equivalent capacitance in the circuit using the 1000 volt supply, okay. So that's all for today. Now we will meet in our next class with the same topic, numericals based on the capacitor and capacitance. So you can consider this class as a first part of the numerical session based on the capacitor and capacitance, okay. The more numericals जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, okay. Goodbye.